तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग वॉइड स्टॉर्म में फंसकर एक दूसरे रैलम में जा गिरता है। वहीं पर वॉइड स्टॉर्म के प्रेशर की वजह से वह भी अनकॉन्शियस होता है। तभी दो लड़कियों की नजर लिन फैंग के ऊपर पड़ती है और अब उनमें से एक लड़की लिन फैंग के पास जाते हुए उसकी बॉडी को वहां पर चेक करने लगती है। तभी अचानक से साउटियान लिन फैंग के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए अपनी पावर प्रेशर को रिलीज करते हुए उस लड़की को लिन फैंग से दूर कर देता है। यह देखते ही उस लड़की के कुछ सोल्जर्स साउटियान से फाइट करने के लिए वहां पर आ पहुंचते हैं। तभी वह लड़की साउटियान को देखते हुए हैरान होकर बोलती है, आप तो एम्परर पेंग के तीसरे बेटे साउटियान होना। यह सुनते ही साउटियान खुश होते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज्यादा फेमस हूँ कि यहाँ पर सभी खूबसूरत लड़कियां मुझे जानती है। अब वह लड़की बोलती है, आज से 6 साल पहले जब साउटियान 18 साल का हुआ था तब उसकी बर्थडे पार्टी में वह अपनी प्रिंसेस के साथ गई थी और उसी जगह पर उसने पहली बार साउटियान को देखा था। तभी साउटियान बोलता है, तुमने आज से 6 साल पहले मुझे देखा था और मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ। क्या मेरी पर्सनैलिटी तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद आई? यह सुनते ही वह लड़की बोलती है, आखिर उस दिन को कोई कैसे भूल सकता है। उसी दिन बिंगलुआन ट्राइब की प्रिंसेस ने साउटियान के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी, जिससे साउटियान के क्लैन की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी और उसी के कुछ दिनों के बाद साउटियान अपना घर छोड़कर भाग गया था। यह सुनते ही साउटियान वहां पर परेशान होने लगता है। तभी वह लड़की साउटियान के पास आते हुए बोलती है, आज से 6 साल पहले साउटियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो अब तक तो उसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर एक ह्यूमन फॉर्म ले लेना चाहिए, पर आखिर अब तक साउटियान यहाँ पर ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पाया है? क्या यहाँ पर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है? और उसकी हालत को देखकर अब तो उसे यह यकीन हो गया है कि बिंगलुआन ट्राइब की बिंग बिंग के साथ उसकी शादी कभी नहीं हो सकती है। यह सुनते ही साउटियान परेशान होने लगता है और बोलता है, बकवास करना बंद करो, मैं प्रिंसेस बिंग बिंग से काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं उससे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। तभी वह लड़की बोलती है, झूठ बोलना बंद करो, आपकी कल्टीवेशन पहले के मुकाबले कम हो गई है, जिस वजह से आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए और अब आप यहाँ पर और भी ज्यादा कमजोर हो चुके हो। यह सुनते ही साउटियान नीचे गिर जाता है, जो देखते ही उस लड़की के सोल्जर्स वहां पर साउटियान का मजाक उड़ाने लगते हैं। अभी साउटियान गुस्से में बोलता है, क्या मैं तुम्हें कमजोर दिखाई दे रहा हूँ? तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तभी वह लड़की बोलती है, प्रिंस आपको मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि आपकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि मैं भी एक स्पिरिचुअल बीस्ट हूँ और मुझे यह बात पता है कि निर्वाणा रैलम से ब्रेक थ्रू करने के बाद कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पर अब तक आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो, तो आपको यहाँ पर हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप अगर यहाँ पर मेहनत करते रहो तो जल्द ही निर्वाणा रैलम से ब्रेक थ्रू कर जाओगे, जिसके बाद आपकी बॉडी भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। तभी साउटियान बोलता है, बेवकूफ तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं एक्सट्रीमली पावरफुल हूँ, यहाँ तक कि मैंने वॉइड गॉड रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स को भी फाइट में हराया है और बस यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने के लिए मुझे टियान युआन ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन पिल की जरूरत है, जिसके बाद मुझे भी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी मिल जाएगी। यह सुनते ही वह लड़की हैरान होते हुए बोलती है, तो क्या सच में मास्टर आप अभी टोंगटियांग रैलम पर हो? तभी साउटियान बोलता है, मेरे सामने नील डाउन करो, क्योंकि मैं एक माइटी किंग हूँ और तुम्हारी मेरे सामने कोई भी औकात नहीं। तभी वह लड़की बोलती है, मैं आपकी सभी बात समझ गई, वैसे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो तो आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो अपने क्लैन में वापस लौट जाना चाहिए था। अब यह सुनते ही साउटियान काफी ध्यान से चारों ओर देखता है और अब वह उस लड़की के पास आते हुए बोलता है, यह पर्सन मेरे मास्टर है और अभी अभी इनकी फाइट एक ट्रू गॉड रैलम के कल्टीवेटर के साथ हुई है, इसी वजह से मेरे मास्टर अनकॉन्शियस हो गए हैं, इसीलिए मैं इस जगह पर अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और अब वो अपने विंग को फैलाते हुए उस लड़की को लिन फैंग से दूर करते हुए बोलता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, मुझे यहाँ पर मेरे मास्टर का ख्याल रखना है। तभी वह लड़की खड़ी होते हुए बोलती है, मास्टर आपके साथ सच में बहुत बुरा हुआ, एक इंसान ने आपको यहाँ पर अपना गुलाम बना रखा है, तो क्या पिछले 6 सालों से आप इस इंसान के स्पिरिचुअल पेट बने हुए हो? तभी कैरियज के अंदर से निकलकर प्रिंसेस भी बाहर आती है और अब वह साउटियान को देखते हुए बोलती है, साउटियान तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ। तभी साउटियान हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वह मेड बोलती है, मास्टर अगर आप चाहो तो हम आपके लिए इस इंसान को मार सकते हैं, जिसके बाद आप फ्री हो जाओगे और वापस अपने क्लैन में लौट पाओगे।
और वैसे भी आप और मेरी प्रिंसेस काफी पुराने दोस्त हो, तो हम आपके लिए यह कर सकते हैं। तभी साउटियान लिन फेंग की ओर देखता है और अब वह गुस्से में बोलता है, बेवकूफ हो, इसके बारे में सोचना भी मत। तुम्हें नहीं पता कि मेरे मास्टर कितने ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब यह सुनते ही वह मेड अपनी प्रिंसेस के पास जाते हुए बोलती है, प्रिंसेस, शायद से इस इंसान ने मास्टर साउटियान का ब्रेन वॉश किया है, जिस वजह से यह ऐसी बातें कर रहे हैं। और मुझे मास्टर साउटियान की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो हमें इन्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब यह सुनते ही वह प्रिंसेस आगे बढ़ते हुए बोलती है, साउटियान, तुम मेरे पुराने दोस्त हो और इतने सालों के बाद हम यहाँ पर मिल रहे हैं, तो मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। यह सुनते ही साउटियान लिन फेंग की ओर देखता है और अब वह बोलता है, मास्टर को भी यहाँ पर आराम करने के लिए एक सेफ जगह चाहिए, तो फिर चलो, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह प्रिंसेस लिन फेंग और साउटियान को अपने कैरियज में लेकर कहीं जा रही होती है। वहीं पर साउटियान लिन फेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, जो देखकर वह मेड बोलती है, प्रिंसेस, आखिर मास्टर साउटियान को यह क्या हो गया है। मास्टर साउटियान पहले काफी ज्यादा औसम हुआ करते थे। तभी प्रिंसेस बोलती है, मैं भी यह देखकर सच में बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, और अगर एम्परर पेंग को इस बारे में पता चलेगा तो वह अपने बेटे की यह हालत देखकर बहुत ही ज्यादा उदास होंगे। तभी साउटियान गुस्से में उनकी ओर देखते हुए बोलता है, आखिर तुम क्या कानाफूसी कर रही हो। यह सुनते ही प्रिंसेस बोलती है, कुछ नहीं प्रिंस, हम बस यहाँ पर आपकी तारीफ कर रहे हैं। तभी साउटियान बोलता है, तुम्हारा प्रिंस अपने किंगडम में वापस लौट आया है, तो यहाँ पर मेरी थोड़ी खातिरदारी करो और बेकार की कानाफूसी करना बंद करो। तभी वह मेड बोलती है, आखिर प्रिंस साउटियान अपने आप को समझ क्या रहे हैं, अभी हम उनसे ज्यादा पावरफुल है, तो वह हमें ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। यह सुनते ही प्रिंसेस उस मेड को मारते हुए चुप करा देती है और अब प्रिंसेस साउटियान से पूछती है कि आखिर तुम अपने मास्टर से कैसे मिले। अब यह सुनते ही साउटियान बोलता है, यह एक लंबी कहानी है, तो मैं तुम्हें बाद में कभी सुनाऊंगा। प्रिंसेस बोलती है, अभी हमें अपने ट्राइब में पहुंचने में काफी टाइम लगेगा, तो फिर क्यों ना तब तक तुम हमें अपनी कहानी ही सुना दो। यह सुनते ही साउटियान डिटेल में प्रिंसेस को अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और अब साउटियान की कहानी सुनने के बाद वह मेड बोलती है, तो एक इमॉर्टल से फाइट करने के दौरान आपकी रियल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके बाद इस इंसान ने आपको अपना गुलाम बना लिया। आपके साथ सच में बहुत बुरा हुआ। तभी साउटियान बोलता है, तुम्हें मेरे लिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बस यहाँ पर टियान युआन ब्लड पिल को खाना है, जिसके बाद मुझे एक नई बॉडी मिल जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन काफी तेजी से उस कैरेज का पीछा कर रहा होता है। दूसरी ओर साउटियान की बातें सुनकर उस मेड को वहां पर नींद आने लगती है। तभी साउटियान बोलता है, क्या यहाँ पर तुम मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो? मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी बॉडी यहाँ पर दोबारा से मुझे वापस मिल जाएगी, मेरा ईगल ट्राइब दोबारा से इस पूरे रैलम का सबसे ज्यादा पावरफुल ट्राइब बन जाएगा। तभी वह मेड बोलती है, प्रिंस, आपकी लाइफ सच में बहुत ही ज्यादा मिजरेबल है, एक इंसान ने आपको अपना गुलाम बनाकर रख रखा है। यह सुनते ही साउटियान गुस्से में बोलता है, मैं अपने मास्टर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी और बस यहाँ पर मेरी सोल ही बची हुई थी, पर मेरे मास्टर ने अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए मेरे लिए एक टेम्पररी बॉडी बनाई, जिससे मैं आज तक यहाँ पर जिंदा हूँ, वरना मैं कब का मर चुका होता। तभी वह पर्सन जो उस कैरेज का पीछा कर रहा होता है, वह काफी तेजी से उस कैरेज के ईगल के ऊपर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है। अब प्रिंसेस अपनी मेड के साथ बाहर निकलती है और अब जैसे ही मेड उन सभी लोगों को देखती है, वह परेशान होते हुए प्रिंसेस को बताती है कि प्रिंसेस, यह तो फैंटम ट्राइब के मेंबर्स हैं और इनमें से 2 लोगों की कल्टीवेशन टोंगटियांग रैलम की है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी प्रिंसेस उसे शांत करते हुए बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब वो अपने सामने खड़े पर्सन को देखते हुए बोलती है, मिस्टर, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और आखिर तुमने हमारे कैरेज के ऊपर अटैक क्यों किया। तभी वह पर्सन बोलता है, मिस जी, मुझे पता चला कि आपको गॉड लीटियान का पर्पल ऑर्ब मिल चुका है, पर गॉड लीटियान के सभी चीजों पर मेरे ट्राइब का अधिकार है, तो आप हमसे वह ऑर्ब नहीं चुरा सकती हो। तभी प्रिंसेस बोलती है, बेवकूफ, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि जिस भी पर्सन को पहले ट्रेजर मिलता है वह ट्रेजर उसी का होता है, और यह ट्रेजर पहले मुझे मिला है, तो इस पर मेरा अधिकार है। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे क्लैन में कोई इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि एक ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस को संभाल सके। अब प्रिंसेस के चिल्लाने की आवाज को सुनकर साउटियान भी अपना सर कैरेज से बाहर निकालकर वह सब कुछ देखने लगता है। तभी वहां पर एक लेडी आते हुए बोलती है, तुम उस ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो, हम उस ट्रेजर के लिए एक परफेक्ट यूजर अपने आप ही ढूंढ लेंगे। अब प्रिंसेस उस लेडी को देखते ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वह लेडी लाइटनिंग बीस्ट ट्राइब की मेंबर होती है।
अब उस लेडी को देखते ही वह मेड और भी ज्यादा डर जाती है और अब वह प्रिंसेस से बोलती है, प्रिंसेस यहाँ पर 2 और टोंगटियांग रैलम के कल्टीवेटर्स आ चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब यह सुनते ही प्रिंसेस जंप करके अपने कैरेज के ऊपर खड़ी हो जाती है और साउटियान से बोलती है, प्रिंस आप अपने मास्टर को लेकर यहाँ से भाग जाओ क्योंकि इस जगह पर एक काफी खतरनाक बैटल स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ सुनते ही साउटियान सोचने लगता है, अभी इसने क्या कहा, मैं यहाँ से भाग जाऊं? क्या इस बेवकूफ को यह लगता है कि मैं इन कमजोर लोगों को देखकर यहाँ से भाग जाऊंगा? अब प्रिंसेस अपने क्विंगलुआंग ट्राइब के एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी लाइटनिंग बीस्ट ट्राइब की लेडी बोलती है, प्रिंसेस लिनसेंग आपको क्या लगता है आपके फैमिली का ट्रेजर बस आपके ही पास है? यह बोलते हुए फैंटम ट्राइब का वह पर्सन और लाइटनिंग ट्राइब की वह लेडी अपने अपने फैमिली ट्रेजर्स को बाहर निकालते हुए अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को वहां पर समन करते हैं। अब एंसेस्टर स्पिरिट को देखते ही प्रिंसेस लिसेंग परेशान हो जाती है। दूसरी ओर कैरेज के अंदर बैठा साउटियान आराम से यह सब कुछ देख रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।